जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। आज एक बहुत विशेष वीडियो है। ये जागरूकता के लिए है और कई दिन से बहस छिड़ी हुई है। नई सरकार बन गई है मोदी की, आप लोग जानते ही हैं। और सांसद जब शपथ ले रहे थे तो कुछ सांसद का रवैया ऐसा लगा कि जैसे वो इस देश के सांसद हों ही न। तो आज उसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा न्यूज़ चैनल वाले बहुत कर रहे हैं और संविधान में कुछ नियम भी बने हुए हैं कि ऐसे सांसदों की सांसद सदस्यता खत्म कर दी जाए, परंतु अभी तक मोदी सरकार या संसद में जिसको उन्होंने नियुक्त किया है, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि निर्णय हो जाना चाहिए था। तो हम तो यही मानते हैं कि मोदी सरकार की निष्क्रियता है इस पर। देखिए, सुनिए, वो सांसद हैं माननीय ओवैसी जी, जो हैदराबाद से चुने गए हैं, परंतु उन्हें उनके बोलने के तरीके से ये पता चलता है कि उन्हें इस देश के प्रति कोई भी लगाव नहीं है या वो इस देश को बदलना चाहते हैं, मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ समय पहले उन्होंने हिंदुओं को खुले आम मंच से धमकी दी। तो इसको ज़रा सुनिए आप और सोचिए, समझिए और जागरूक होइए ऐसी शक्तियों से। और यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर आपका पतन निश्चित है। आगे आप सुनिए ओवैसी जी। तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। संसद में बोला जय फिलिस्तीन। ओवैसी की जाएगी सांसदी। क्या कहते हैं नियम और ओवैसी की सांसदी पर कितना खतरा है? दरअसल संसद के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर उसकी लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक या तो उन्हें फिर से शपथ लेने को कहा जाएगा या फिर अयोग्य ठहराए जाएंगे। सबसे अहम बात, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो या फिर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर वो किसी और देश के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ओवैसी के मामले में ये दावा किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की, इसलिए संसदीय कानूनों के मुताबिक उनकी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुन लिया जाए तो उसे एक तय समय के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद को अधिकार है कि उसे एक सदन या दोनों सदन की सदस्यता से बाहर किया जाए। इसके अलावा कोई भी संसद या विधानसभा का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता। उसे एक पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वो एक निश्चित समय के अंदर दोनों में से एक सदस्यता नहीं त्यागता तो उसकी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बिना इजाजत और संसद की बैठकों कार्यवाही से 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। इन 60 दिनों में उन दिनों को नहीं गिना जाएगा जिस दौरान सत्र 4 से अधिक दिनों तक स्थगित हो या फिर सत्रावसान में गया हो। संविधान के अनुच्छेद 102 के मुताबिक अगर कोई सदस्य सरकार में लाभ के पद पर है तो उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। सिर्फ उस पद पर बने रहने पर वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। जिस पद पर सांसदों का बना रहना किसी कानून के तहत उसे अयोग्य नहीं ठहराता, वहां से वेतन, भत्ते और दूसरे सरकारी लाभ लेने पर मनाही हो। एक और बड़ी बात, अगर कोई सांसद किसी अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए
तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर कोई दिवालिया घोषित होता है तो उसकी भी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। इसके अलावा दल बदलने पर, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करने पर और 2 या उससे अधिक साल की सजा होने पर संसद की सदस्यता चली जाती है। किसी सांसद ने अपने चुनावी हलफनामे में अगर कोई गलत जानकारी दी है या फिर वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी भी संसद सदस्यता छीनी जा सकती है। और अब आप उनके छोटे लाडले, उनके भाई के उनके विचार आप सुनिए, उनके विचार से आप अवगत होइए। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कहीं का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। अब आप ओवैसी की धमकी सुनिए। अभी तो उनके लाडले की आपने धमकी सुना, अब ओवैसी जी की धमकी सुनिए, फिर आपको बताते हैं। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? तो ये रहा ओवैसी और ओवैसी के लाडले तथा उनकी पार्टी द्वारा इस देश और हिंदुओं को दी जाने वाली धमकी। खुलेआम धमकी दे रहे हैं, कोई छिप के नहीं धमकी दे रहे हैं। आपने देखा किस तरह ओवैसी और ओवैसी बंधु धमकी दे रहे थे। और इस पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार या यूं कह लो बीजेपी ढुलमुल नीति अपनाए रखी, इसका तगड़ा जवाब नहीं दिया। ओवैसी बंधु छोटे भाई ने धमकी दी थी 2012 में और उन पर मुकदमा चला है, 40 दिन जेल में भी रहे, फिर छूट गए बेल पे।
2022 में उन्हें बरी कर दिया गया, परंतु इस पर बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के किसी नेता ने ज़्यादा हाय तौबा नहीं किया। हाँ, 2024 के इलेक्शन में नवनीत राणा प्रचार के लिए हैदराबाद गई थी, तब उन्होंने 15 मिनट को 15 सेकंड के माध्यम से उनका जवाब दिया था। 2024 के इलेक्शन में 2012 में दिए गए बयान की याद दिलाकर वार पलटवार का एक नया दौर शुरू हो गया है। 12 बरस पहले ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान आज देश को याद दिलाया जा रहा है, जब हैदराबाद में खड़े होकर अकबरुद्दीन ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। 12 साल बाद अब नवनीत राणा हैदराबाद में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंची तो पुलिस सिर्फ 15 सेकंड के लिए हटाने की मांग कर रही है। टाइमर ऑन हो चुका है। हैदराबाद में इस बात की जंग छिड़ी हुई है कि आखिरकार हैदराबाद का असली शेर कौन। भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार हैदराबाद के शेर ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने अपनी शेर माधवी लता को मैदान में उतारा है। भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। डर शुरू हो गया है, जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद वो हॉट सीट है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और हैदराबाद उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया जब अमरावती की बीजेपी सांसद नवनीत राणा माधवी लता के लिए वोट मांगने हैदराबाद पहुंचे। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नवनीत राणा ने इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को जवाब देते हुए जो कहा वो हेडलाइन बन गया। छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन के इस बयान के बाद जनवरी 2013 में उन्हें देशद्रोह और राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अकबरुद्दीन 40 दिन तक जेल में बंद रहे थे, लेकिन अप्रैल 2022 को अकबरुद्दीन को सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया गया था। और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को, बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। बीजेपी का ये उत्तर, ये बयान, जो कुछ भी आप कह लीजिए, 12 साल बाद आए। ओवैसी के छोटे भाई ने 2012 में कहा और राणा जी 2024 में। 12 साल बाद बीजेपी 12 साल पुराने बयान पर आक्रमण कर रही है। तो बीजेपी कहीं न कहीं जो है अपने विपक्ष की पार्टियों के स्टेटमेंट का जवाब देने में ढुलमुल नीति अपनाती है। जैसे अभी आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस ने संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया। उसने इस तरह पेश किया कि यदि
मोदी बहुमत के साथ आ गए 2024 में तो संविधान ही खत्म कर देंगे। जनमानस में अपनी बात रखने में कांग्रेस सफल भी रही और कुछ न कुछ तो इसका जनता पे भी प्रभाव पड़ा है, परंतु बीजेपी के किसी भी नेता ने इसका उत्तर नहीं दिया। जबकि सत्य ये है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी ने किया और ये इतना बड़ा संशोधन था कि अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का पूरा प्रारूप ही बदल दिया था। वो आप देख लीजिए, मैं दे रहा हूँ और पढ़ लीजिएगा। आपके सामने 42वें संविधान संशोधन 1976 की फोटो स्क्रीन पर चल रही है। ये इतना बड़ा संशोधन था कि अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का पूरा ढांचा ही बदल दिया था, जो आज भी लागू है और आज भी चल रहा है। और ये आरोप प्रत्यारोप किए कि मोदी सत्ता में आने के बाद संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है। तो इस तरह कहीं न कहीं बीजेपी जो है कांग्रेस या विपक्ष या और नेताओं के धमकियों का या उनके द्वारा किए जा रहे प्रचार का उत्तर देने में या जनता को समझाने में असफल रही। तो ये यहाँ मोदी को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए था इन दोनों बयानों पर। ओवैसी और ओवैसी के भाई जो धमकी दिए उस पर भी, और जो संविधान वाली मुद्दा कांग्रेस ने उठाया उस पर भी जनता को 42वां संविधान संशोधन विधेयक समझाना चाहिए था कि वास्तव में तो कांग्रेस ने ही संविधान का कबाड़ा किया है, लेकिन बीजेपी समझा नहीं पाई। ये इसके बावजूद भी यदि आप लोग जागरूक नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए, तो आपका पतन निश्चित है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। और यदि आप अपना पतन चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शांतिपूर्वक बैठे रहिए। और यदि आप अपने को सुरक्षित विकसित करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो फिर इनकी धमकी के प्रति आप अवश्य जागरूक होइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।